क्या समझ के कि सामने वाला डेटा जो है वो मतलब क्या सर आपका रॉ मतलब क्या सर आपका डेटा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका, द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन रुपीज़ ऑफ मतलब क्या 40 हाउसेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देख के आपको लग रहा है कि डेटा अरेंज किया हुआ है, देख के ऐसा तो नहीं लग अरेंज अगर किया हुआ होगा तो अभी के लिए आप ये समझिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या मतलब क्या सर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या सर आपका अरेंज होगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं लग रहा है। तो बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे मकसद क्या हम लोग का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब क्या करना सर आपका बनाना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर आपका, कौन सा डेटा कितना बार आ रहा है, उसी को तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपको बोलेंगे ना। तो यहाँ पे देखा गया सब में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मिला मतलब क्या सर आपका 129। देखा गया सब में मिनिमम नंबर कौन सा है सर आपका, तो मतलब क्या मिला 52। तो एक बात समझना है यहाँ पे कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो होता है वही मतलब क्या होता है आपका रेंज होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस क्या था सर आपका 77 था। उससे क्या मतलब पता चला? मतलब पता चलेगा बिल्कुल तेरी बात, मतलब ये पता चला कि डेटा इन्हीं दोनों के बीच में मतलब क्या हो रहा है सर आपका लाई कर रहा है। 77 है क्या मतलब हुआ? 77 का ये मतलब होना सर आपका कि इसी रेंज में डेटा लाई कर रहा है। 77 रेंज है, रेंज क्या जैसे डिफाइन किया था, नंबर से ही डिफाइन करते हैं ना। तो रेंज होता है जैसे मान लीजिए 1, हम 2, अगर 3 हम अगर बोला और कि मतलब range क्या है सर आपका, जो जावलिन फेंक रहा है तो जावलिन मतलब क्या है सर आपका सबसे कम दूरी होता है क्या, वो मतलब क्या है सर आपका 30 मीटर। और जावलिन सबसे ज़्यादा दूरी होता है क्या, वो मतलब क्या है सर आपका, वो है मतलब क्या है सर आपका 90 मीटर। तो मतलब क्या है सर आपका, उसके पीछे 30 के पीछे कुछ नहीं है और 90 के आगे मतलब क्या कुछ नहीं है। तो जितना डेटा है उसी रेंज में, अगर उसी रेंज में तलाश करेंगे, उसके बाहर बियॉन्ड मतलब फिर तलाश मतलब क्या करेंगे सर आपको नहीं करेंगे। तो रेंज मतलब क्या सर आपका यहाँ पे 70, जितना डिफरेंस है मिनिमम मैक्सिमम बीच को वही मतलब क्या सर आपका रेंज है। अब यहाँ पे देखिए 77 है, तो उसको मतलब क्या है सर आपका 8 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब क्लासेस का मतलब क्या है सर आपका, नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका 10-10 का साइज़ रखते हैं या फिर मतलब क्या होता है 5-5 का साइज़ रखते हैं या फिर 20-20 का साइज़ रखते हैं। तो रेंज 77 का था, तो ये हम लोग को बताया कि मतलब क्या सर आपका 10-10 का साइज़ रखना मतलब क्या होगा सर आपका, क्लास साइज़ रखना ज़्यादा मतलब क्या सूटेबल होगा। तो सिंस वी वांट टू इंक्लूड 129 इन द लास्ट क्लास, 130 इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, सो द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज़ मतलब क्या सर आपका 50। तो उसको राउंड नंबर के हिसाब से मतलब क्या सर आपका रख दिया गया। थोड़ा सोचना पड़ता है, यहाँ इतना सारा डेटा था, अरेंज किया हुआ डेटा मतलब क्या था आपका था नहीं, देखा मतलब क्या सर आपका मिनिमम क्या सर आपका 52, मैक्सिमम क्या सर आपका 129। उसके बाद रेंज हम देखा, रेंज बताएगा कि क्लास कैसा बनाया गया है। तो रेंज आया मतलब क्या सर आपका 77, रेंज 77 आया तो मतलब क्या सर आपको उसको राउंड ऑफ 80 माना, 80 माना तो उसके आस में आया सर आपका 10, मतलब 10 का रेंज का 8 क्लास मतलब क्या सर आपको बना सकते हैं। तो 10 का रेंज का 8 क्लास बनाने के लिए मतलब क्या सर आपका मिनिमम डेटा 52 था, तो 50 से बिगिन किया, और मैक्सिमम डेटा मतलब क्या सर आपका 129 था, तो उसका मतलब क्या सर आपका 130 पे मतलब क्या सर आपका एंड किया। तो एक पहला क्लास आ गया 50 to 60, दूसरा क्लास आ गया मतलब क्या सर आपका 60 to 70, ऐसे करके मतलब क्या सर आपका 8 क्लास मतलब क्या सर आपका आ गया। अब बात ये है सर आपका, जब डेटा का साइज़ बहुत बड़ा होता है ना, तो आप समझिए हर डेटा को रिपीट नहीं किया जाता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका, ये रेंज में कौन सा डेटा आ रहा है वो देखा जाता है कि ये रेंज में डेटा कितना बार रिपीट कर रहा है। 50 से लेकर 60 में कितना डेटा था, वहाँ पे अगर देखा गया तो 2 आया, फ्रीक्वेंसी 2 लिख दिया गया। 60 से लेके 70 में कितना डेटा था काउंट किया गया, तो 1 2 3 4 5 के लिए तो आप जानते हैं कि काटा जाता है, और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 हो गया है ना। 70 से लेके वहाँ पे डेटा काउंट किया गया तो मतलब 5 आया, 80 से लेके 90 काउंट किया गया तो 8 आया, 5 के तो आप जानते हैं ना 1 2 3, उसके बाद 5वां मतलब क्या काट देंगे। तो ऐसे करते करते मतलब क्या सर आपका टोटल जो आया फ्रिक्वेंसी का समेशन वो मतलब क्या पुट किया है। तो ये मतलब क्या फ्रिक्वेंसी टेबल मतलब क्या सर आपको बनना है। फ्रिक्वेंसी टेबल ऐसे ही बनता है, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा वहाँ पे तो अरेंज करके कुछ दिया था नहीं, लेकिन यहाँ पे एक काम करके हमको दिया है। क्या काम करके दिया है, द हाइट्स ऑफ 240 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर मेजर्ड एंड टैबुलेटेड एज मतलब क्या सर आपका बिलो। अब देखिए बिलो 100 बोला कितना है 12, बिलो 110 कितना बोला है सर आपका 30, बिलो 120 कितना बोला है सर आपका 65, बिलो 130 कितना बोला है सर आपका 180,
और बिलो 140 क्या बोला है सर आपका 218, बिलो मतलब क्या है सर आपका 150 क्या बोला है सर आपका 240 बोला है। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपको देख कंस्ट्रक्ट अब बिलो 100 में तो कुछ भी आ जाएगा ना सर, तो 0 से लेके 100 तक सारा का सारा मतलब क्या है बिलो 100 आ गया। और ऐसा मतलब क्या सर आपका 12 स्टूडेंट है। अब उसके बाद क्या बोला कितना होता है एक फिट में कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है, उसको भी छोड़ दिया। 30। यहाँ सेंटीमीटर में ही हाइट है। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, पहला वाला क्या है बिलो 100, तो बिलो तो मतलब क्या 100 है तो 0 से बिगिन करेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 0 से 100 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 12 है। अब यहाँ पे बिलो लिखा मतलब क्या सर आपका 110। अब बिलो 110 में पता है क्या होगा, 110 ये 12 भी आ जाएगा, तो 12 को माइनस करना पड़ेगा, बस यही बात समझना था। अब आप जब बिलो मतलब क्या बोले सर आपको 120 बोल रहे हैं, तो उसमें ये 12 भी आएगा 30 भी आएगा। हम जब बिलो 130 बोल रहे हैं तो उसमें 12 भी आएगा 30 भी आएगा 65 भी आएगा। हम जब बिलो 140 बोल रहे हैं तो उसमें मतलब क्या सर 12 भी आएगा 30 भी आएगा 65 भी आएगा 180 भी आएगा। और जब बिलो 150 बोल रहे हैं तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो फिर ऐसे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वही गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या है सर आपका 0 से लेके 100 तक के रेंज में 12 है, नो डाउट। लेकिन अगर हम रेंज बनाएं 100 से लेके मतलब क्या सर आपका 110 का, तो 18 ये रेंज का नहीं दिया हुआ था, 18 दिया हुआ था मतलब क्या सर आपका बिलो 110 का। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर क्या करना पड़े, सॉरी हम रॉन्ग बोले, मतलब मेरे पास मतलब समझिए बिलो 110 के रेंज था और वो क्या था 30 था, तो 30 से 12 माइनस की तो मतलब क्या सर आपको 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक का गिनती मतलब क्या सर आपको बताइए 30 है। अब तो 65 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ का रेंज आ जाएगा। वैसे करते करते सारा मतलब क्या सर आपका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका आ गया। तो बिलो में ये चीज़ का क्या रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिए, दिमाग दौड़ता है वहाँ पे ना कि बेनिफिट क्या हुआ। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एटलीस्ट 1 मीटर हाइट बट लेस देन मतलब क्या सर आपका 120 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि 100 से लेके 120 सेंटीमीटर तक का पूछ रहा है। तो ये है अच्छा, ये 100 2 क्लास लेना पड़ेगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तब जाके मतलब क्या उसका आंसर मतलब क्या सर आपको मिलेगा। कि मतलब कितना हो जाएगा सर आपका 30 + 10 40, 40 + 8 48, 48 + 3, तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा सर आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एटलीस्ट 130 सेंटीमीटर हाइट। अब क्या बोला सर आपका एटलीस्ट 130 सेंटीमीटर हाइट, तो 130 भी आ जाएगा, 130 के ऊपर बस हो गया खाने का। तो ये सब मतलब क्या सर आपका फ़ायदा है, और कोई फ़ायदा मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब देखिए क्या बता रहा है, इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ l, l का मतलब क्या होता है सर आपका लोअर लिमिट, सॉरी इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट, l इज़ द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे आपको ये समझिए एक फॉर्मूला बस क्या करना है सर आपका याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है सर आपका, इसको छोड़ दिया अभी के लिए। लिखा है क्या सर आपका प्रिपेयर अ कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका फॉलोइंग। अगर पढ़ लीजिए, छोड़ के फ़ायदा नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हाफ विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मिड पॉइंट। क्या इसका मतलब? पहले से मतलब बता रहे हैं आपको, हाफ विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मतलब क्या मिड पॉइंट। हाफ विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मिड पॉइंट। हाफ विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट। हाफ विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट। तो अब सिंपल बात समझिए, ये मेरा क्लास है, हाफ विड्थ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस क्या दिया है सर आपका मिड पॉइंट, है ना। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, क्या क्लास का विड्थ मतलब क्या होता है,
जितना डेटा इसके बीच में आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका क्लास का मतलब क्या सर आपका विथ है, तो उसका हाफ डेटा मतलब क्या होगा सर आपका हाफ विथ होगा। तो क्लास साइज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका क्लास मतलब क्या सर आपका विथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास साइज़ कितना होगा, अपर लिमिट माइनस मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास साइज़ कितना है 10। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हाफ विथ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट। तो उसके 10 आया था ना आंसर। तो अगर ये फॉर्मूला का बात सुनो तो अपर लिमिट क्या है 110, मिड पॉइंट क्या है 5। 110 माइनस मतलब क्या है सर आपका, मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का वैल्यू। तो 110 माइनस मतलब क्या है सर आपके 105। आंसर मतलब क्या आया सर आपका 5 ही आया। और 5 क्या है सर आपका हाफ विथ है भी, नहीं समझे बात क्या बोले, पूरा समझे। तो हाफ विथ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट। हाफ विथ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट। हाफ विथ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट माइनस मतलब क्या है मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है m जो है वो मतलब क्या मिड पॉइंट है, l जो है वो मतलब क्या सर आपका अपर लिमिट ऑफ द क्लास है। तो लोअर लिमिट क्या है वो आपसे मतलब क्या सर आपका पूछा है ना, तो अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए क्लास का मतलब क्या दिया, मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। ये सब क्लास का मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट दिया है ना। अब आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्लास का मिड पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 है, तो उसके नीचे मतलब क्या है लोअर लिमिट है, उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका हाई लिमिट है। तो देखिए ये क्लास और ये क्लास के बीच का फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, 10-10 नज़र आ रहा है। तो उसका मतलब क्या क्लास साइज़ मतलब क्या था आपका 10 था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये हो जाएगा 0 to 10, ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 to 15 ऐसे करके मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। सॉरी 0 to 10 अगर वो तो ये मतलब क्या होगा सर आपका 10 to 20। जाइए सर थक गया आज ना। देखिए अभी हम रूल नहीं बता रहे, हिंट से आपको ग्राफ करने बोल रहे, उसके बाद रूल बता दूँगा। मेरा बोलने का मतलब है अगर ये मतलब क्या सर आपका मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है, तो लोअर लिमिट इसके पीछे, अपर लिमिट इसके आगे। उसी तरह सारे के लिए मतलब वैलिड है। तो क्लास 1 का मिड पॉइंट और क्लास 2 का मिड पॉइंट के बीच का जो फ़र्क है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का फ़र्क भी तो मतलब क्या होगा सर आपका वही होगा ना। मतलब क्लास 1 का फर्स्ट मेंबर और क्लास 2 का फर्स्ट मेंबर इतना फ़र्क है। क्लास 1 का सेकंड मेंबर और क्लास 2 का सेकंड मेंबर में उतना ही फ़र्क होगा। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। क्लास 1 का थर्ड मेंबर और क्लास 2 का थर्ड मेंबर में उतना ही फ़र्क होगा। मतलब पोजीशन का फ़र्क मतलब क्या सर आपका मेंटेन रहता है ना, मेरा बताया समझ में ना। तो फिर वो क्या होगा सर आपका समझ में आ जा रहा है ये फ़र्क देख के कि पूरा क्लास साइज़ मतलब क्या सर आपका 10 का है और 10 का है, उसका मिड पॉइंट 5 अगर है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 to 10, यहाँ लिखना पड़ेगा 10 to 15 बोल रहे, सॉरी 10 to 20 ऐसा करके। तो ये करना पड़ता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो क्या लिखा है वही बात जो हम आपको इंटरव्यू बताएं कि साइज ऑफ द क्लास इक्वल्स टू क्या सर आपका डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट। पहले क्लास साइज़ निकाला, उसके बाद क्या बोला सर आपका हाफ ऑफ क्लास साइज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10/2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। उसके बाद फिर क्या है सर आपका समझिए वो हाफ को इस तरफ दिया, हाफ को उस तरफ दिया, तो उससे मतलब क्या है सर आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट मतलब क्या सर आपका निकल गया। तो ये ज़्यादा कुछ मतलब जो है झमेला वाला कोई बात मतलब क्या था आपका था नहीं। तो वो आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, आते हैं दूसरा जगह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ